इजराइल और गजा के बीच संघर्ष विराम हुआ, बाकायदा सिग्नेचर हुए। ये हमने खबर आपको पहले भी दिखाई, लेकिन क्या इस संघर्ष विराम को लेकर इजराइल तैयार है? क्योंकि आज जो तस्वीर आपको दिखाऊंगा उसके बाद वाकई इजराइल के खिलाफ अगर मोर्चा ना खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी खबरें आज आपको दिखाऊंगा कहाँ इजराइल और कहाँ हमास को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। याद है आपको, हमास आतंकी संगठन है, हमास और फिलिस्तीनी आतंकी हैं, ये कहकर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए थे। लेकिन आज क्या है, आज ये कहा जा रहा है कि जो इजराइल है, इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। याद है आपको? आप देखिए, एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ प्राजोल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो शुरुआत इस खबर के साथ कर रहा हूँ। पहले देखिए, एक बड़ा हमला हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, बताता हूँ। तो पहले देखिए, इसलिए का दावा किया गया हमास ने टारगेट किया इजरायली हेलीकॉप्टर को, इसमें जिसमें 9 इजरायली सैनिक मारे गए और बड़ा हमला माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? अब आप कहेंगे कि भैया ये तो बाकायदा हो चुका था हमास के साथ सीज फायर। उसके बाद तो आईडीएफ क्या कर रहा था? आईडीएफ भी तो यही कर रहा है। आईडीएफ इजरायली की सेना लगातार एक के बाद एक हमले कर रही थी। उसके बाद की तस्वीरें निकल कर सामने आई थी। चलिए कुछ तस्वीरें पहले आपको दिखाते चलते हैं। ये लीजिए, ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए, गजा कंटिन्यू सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसको भी देखिए। कितने खुश नजर आ रहे हैं। प्रेस टीवी खबर है, 2 साल तक बच्चे खुश हो रहे हैं, तमाम चीज़ें। एक तरफ करारा झटका, उसके बाद ये देखिए, एक के बाद एक तस्वीरें हैं। देखिए, खूबसूरत तस्वीरें, गजा से निकली हुई तस्वीरें। जब इजराइल और गजा के बीच, हमास के बीच ये सीज फायर को साइन हुआ, उसके बाद ये देखिए, गाड़ी की हालत देखिए, कार जो जिस भी गाड़ी पे जा रहे हैं उसकी हालत देखिए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन फिलहाल अब आइए अगली खबर। नेतन्याहू's ऑफिस हैज डिनाइड दैट द सीज फायर हैज ऑफिशियली स्टार्टेड। नेतन्याहू का जो ऑफिस है वो कहता है कि अभी जो सीज फायर है वो अभी शुरुआत नहीं हुई इसकी, यानी फिर हमला करेगा क्या? ये बड़ा सवाल है। क्या वाकई बड़ा हमला करने की तैयारी में चल रहा है क्या? यह बड़ा सवाल है। गजा सीज फायर एंड हॉस्टेज डील ऑफिशियली रीच्ड, सीज फायर नाउ इन इफेक्टेड। उन्होंने कहा कि हम तो भैया छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। सोचिए, एक तरफ नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, नेतन्याहू का ऑफिस क्या कह रहा है कि हम तैयार नहीं हैं, और दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है गजा की तरफ से, हम तो तैयार बैठे हुए हैं। देखिए, अब आइए, हिब्रू सोर्स ने रिपोर्ट दैट एन इजरायली सोल्जर हैज़ बीन किल्ड बाय स्नाइपर फायर ऑन इन द गजा स्ट्रिप। क्यों मारा गया? किसी ने पूछा। मारा इसलिए गया क्योंकि लगातार एक के बाद एक घटना, सोचिए, सीज फायर होने के बावजूद आईडीएफ एक के बाद एक हमला कर रही थी। अब खबर है कि हमास के स्नाइपर ने एक इजरायली को मार डाला, इजरायली सैनिक को मारा, ऐसे वक्त में जब लगातार ये दावा किया जा रहा है कि ये हुआ। चलिए अगली खबर। तो सीज फायर के बाद तुरंत इन्होंने इजराइल की आर्मी अनाउंस दैट द स्टार्ट ऑफ प्रिपरेशन टू इम्प्लीमेंट द सीज फायर एग्रीमेंट इन द गजा स्ट्रिप, इंक्लूडिंग ट्रांजिशन टू न्यू डिप्लॉयमेंट लाइन्स सून। ये खबर निकल कर सामने आई। चलिए अगली खबर देखिए, ये देखिए,
तो सीज़फायर के ऐलान के बाद आखिरकार जो इजराइल की सेना है वो वहाँ से अपने आप को हटाती हुई सारे तंबू बम्बू उखाड़ते हुए नज़र आए, लेकिन कितना इन पर भरोसा कराए पता नहीं। सऊदी अरब सेज इट हैज़ क्लोज्ड इट्स डोर टू फॉर इजराइल फॉर एवर। ये कहा गया है कि सऊदी अरब ने कह दिया है कि भैया उनके लिए, उनकी तरफ से इजराइल का जो है, इजराइल के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हैं। लेकिन मुझे इस बात पर थोड़ा संशय नज़र आता है, यूएई और सऊदी अरब ये दोनों मानने के लिए तैयार होंगे, ये बाकी बड़ा सवाल है। अब ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं। President Trump, you have the best crowd in the world. What do you guys have to say to President Trump? Thank you. You did it. You did it! Thank you! Thank you! This is amazing. Mr. President, we believe in you. We know you've done so much for us over the past since you became. सोचिए क्या हालत बन गई कि इजराइल के लोगों से बाकायदा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन पर बात की और सभी बंधक घर लौटेंगे, इस बात की सांत्वना देते हुए नज़र आ रहे हैं। इन सब के बीच देखिए एक और खबर, ये देखिए तो बताइए इजरायली फोर्सेज 3 सोल्जर्स, 3 इनके अपने सैनिक बुरी तरह से घायल हुए, उनको लेकर जाते हुए, यानी कि हमास ने ज़ोरदार हमला किया, उसके बाद की तस्वीर निकल कर सामने आई। इसके अलावा भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, जैसे कि सुनिए, देखिए। तो खुशी गजा के नाम अंदर मनाई जा रही है, लेकिन इजराइल में मातम का माहौल है, ये हर कोई देख रहा है। ये देखिए अब ज़बरदस्ती देखिए अल-अक्सा मस्जिद के बाहर जानबूझकर ये चिड़न है क्या है कि अल-अक्सा मस्जिद के बाहर जानबूझकर ये इजरायली सेटलर जो कट्टरपंथी माने जाते हैं वो इकट्ठा भी होते हैं और उसके बाद अपने अपनी प्रार्थना करते नजर आते। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि इजराइल युद्ध हार गया, इसलिए। क्या वजह है? आप खुद सोचिए कि आप अगर गलती से भी गलत साबित हो रहे हैं तो नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। यही काम किया जा रहा है वहाँ पर। क्या किया जा रहा है? एक एक करके। वैसे चलिए एक और वीडियो देखिए। ये हुम्मैद कसेम स्टार्टेड दैट सीज़फायर प्लान वाज फोर्स्ड ऑन इजराइल बाय हमास कंटिन्यूस रेजिस्टेंस, इसको लेकर एक खबर है। It is good that Hamas and its allies were able to face all this damaging and terroristic attacks that faced all the Palestinians. So to this limit, the और जाते जाते खबर एक दिखाना चाहता हूँ। ये वेनेजुएला एंड रशिया साइन 10-year strategic partnership treaty to strengthen bilateral cooperation। यानी को सोचिए, जब वेनेजुएला और अमेरिका के बीच संघर्ष छिड़ा हुआ है तो वहीं रूस की मौजूदगी हो गई है, यानी कि अमेरिका की धुकधुकी बढ़ गई होगी। नमस्कार।